हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जीनियस। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी न्यू वीडियो देख रही है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लस उसके साथ में एक बेल आइकन बना होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दे। उससे क्या होगा, जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो डलेगी तो आपको फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको देख पाएंगे और अपनी मैथ्स की क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ नंबर। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हो। तो हमारा जो इसका फर्स्ट मेथड होगा, हमारा फर्स्ट मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम कैसे करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। हमारा मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालेंगे क्यूब रूट? तो उसके लिए हमें कोई भी एक नंबर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक नंबर है 2744। अब 2744 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालने हैं? क्यूब रूट। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकाल लो। जैसे अगर आपको याद हो, हमने स्क्वायर रूट निकालते वक्त भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था उसमें ही किया था। तो 2744 है, इसमें आप ये देखेंगे कि लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब है किस पे जाएगा? 2 पे। तो 2 से जब आप करेंगे, जब आपने इस 2 से किया तो किस पे जाएगा? ये 1372। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर किस पे गया? ये 686। फिर से आप 2 पे कर सकते हैं, फिर किस पे जाएगा? 343। फिर जाएगा 7 पे जा सकता है ये। इसको हमने किस पे कर लिया? 49 पे। 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 1। अब आपको देखना है आपके फैक्टर्स क्या क्या बने। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आपने क्यूब्स में क्या सीखा था? क्यूब मतलब क्या होता है? 3। एक तरह से 3 होता है ना, किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो 3, उसको हम क्यूब बोलते हैं। अब इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं? हमें यहाँ पे 3 के पेयर्स में देखने हैं कि अगर एक नंबर 3 टाइम आ रहा है तो इसका मतलब कि उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे जो 2 है वो 3 टाइम आ रहा है, तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। 7 भी यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, तो उसको भी मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। 2 इंटू 7 कर देंगे 14। तो इसका मतलब 14 का क्यूब क्या हो गया? 2744। 3 का हमने पेयर इसलिए बनाया है क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, और क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप चाहें तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस टेक एन अदर एग्जांपल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। हाँ, एक चीज़ और नोट में मैं बोलती हूँ। इफ़ एनी नंबर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, अगर कोई भी नंबर अनपेयर्ड रह जाता है, देन दैट नंबर ऑफ विच यू आर फाइंडिंग क्यूब is not a perfect cube। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई भी एक नंबर अनपेयर्ड रह जाता है तो आप बोलेंगे कि वो एक जो नंबर है जिसका आप क्यूब फाइंड कर रहे थे 2744, वो क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब मैंने आपको बोला है, हम एक और एग्जाम्पल, नेगेटिव नंबर का किस तरह से क्यूब रूट फाइंड करेंगे। जनरली इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैथड सो दैट यू कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फाइंड करना है क्यूब रूट -125। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या फाइंड करना है? इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप ये चीज़ देखो, ये जो माइनस का साइन है, अगर ये अंदर हो या बाहर हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस क्यूब रूट ऑफ 125। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। 125 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? यस, पता है, 5 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। ऐसे ही अगर वो वहां पे आपको दे दे, यू हैव टू फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ 343।
क्यूब रूट ऑफ -343। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस क्यूब रूट ऑफ 343 भी लिख सकते हैं। अब आपका काम रह गया बस आपको इतने पोर्शन को सॉल्व करना, माइनस आपने एज इट इज़ लिख दिया। तो आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, 7, क्योंकि ये तो हमें पता ही है 3437 का होता है, 1 to 10 तो हमें याद ही है ना। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्यूब रूट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इंटीजर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पहले याद रखनी होगी, क्यूब रूट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर गिवन है 1000 का आपको क्यूब फाइंड करना है। आपके माइंड में क्लिक नहीं करता कि ये 10 का है नहीं, पर आपको ये पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8। उससे पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 इंटू 8। यहाँ से आप ये वाले स्टेप पे पहुँच गए, जो भी मैंने प्रॉपर्टी में बात करी थी कि अगर आपके पास a इंटू बी है उसको आप अलग से a और इंटू बी अलग करके भी लिख सकते हैं। अब आपको ये याद था कि 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 और 8 का क्या होता है 2, तो आपको यहाँ से निकल गया आंसर 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ नंबर। हमारा नेक्स्ट इसका एग्जांपल होगा 216 इंटू 8। इसको हमें बताना है इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 216 पूरे का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। इसको कैसे लिखेंगे, आप पहले 216 का क्यूब रूट निकालो, जो आंसर आएगा उसको आप क्यूब रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 216 का आपको पता ही क्या होता है 6 होता है, और 8 किसका होता है 2 का, तो 6 2 12 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 91125 किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ये मुझे सॉल्व करके बताएंगे। और सेकेंड आपका होमवर्क है, बस आपको 2 ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 729। ये कैसे है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। So thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you.